नेक्स्ट स्टेप है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक s ऑर्बिटल है और दो p है, ये px है और ये py ले लो, इसको मिक्सिंग किए, मिलाए आपस में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? एक गिलास पानी और यदि हम 2 गिलास दूध मिलाते हैं तो मिक्सचर कितना गिलास बनेगा? 3 गिलास। तो अब आप देखो, ये मान लो स्फेरिकल है और ये दो डम्बल है, प्योर ऑर्बिटल है, तो यदि हम इसको मिक्स करें आपस में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेंगे? एक एस है और दो पी है, इसको हम मिला दिए, मिक्स कर दिए, सॉरी, तो मैक्सिमम कितना मिलता है? 120 कितने पे हो गए सभी? मैक्सिमम 120 पे, 120 डिग्री पे हुआ। और इसको हम मिला दें, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये ट्रायंगल बना, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? इस ट्रायंगल के प्लेन में है, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अब आप देखें, ये आपका एक sp2 बना, ये दो sp2 बना, और ये आपका तीसरा sp2 बना, 1 2 3। स्ट्रक्चर ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल कितना हो गया? 120। तो जब हम एक s और दो p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कराएंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होगा? 1/3 और p कितना होगा? 2/3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर, आगे इसको हम सिंपली प्लेनर बोलेंगे, और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। अब इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर कितना होगा? 1/3, 33% के आसपास, और p कैरेक्टर 2/3, मतलब 66.66 या 7 कर दो, 100 निकालना हो तो इतना % होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे। ऑर्गेनिक में हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ BF, ये बोरन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। यह बोरन का ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट में बोरन कितना बॉन्ड बनेगा? 1, लेकिन बोरन बनाता कितना है? 3। तो यहां भी क्या है? लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तो ये क्वांटाइज होकर जंप करेगा p में, और तब इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा 2s1 2p2
और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अभी बोरन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक s में और 2 प्योर p ऑर्बिटल में, और ये एक इसका है ये वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल है ये। अब है ये इसका एक्साइटेड स्टेट। अब इसका एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बोरन के पास ऑर्बिटल उतना ही रहेगा जितना पहले था। यहां भी 4 है, यहां भी 4 होंगे। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। यहां भी एक वैकेंट ऑर्बिटल था, यहां भी एक प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अंतर क्या है, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और ये प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, और यदि आप ये समझ गए तो समझ गए हाइब्रिडेशन। ये बोरन है, यदि आप चाहें तो फ्लोरीन का भी लिख लें 1s2 2s2 2p5 अंतिम ऑर्बिटल का डायग्राम है ये। फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। अब यहां पे ये आपका बोरन है और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एक क्या इसके पास इसका वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल, और ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp2, ये भी sp2, और सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां जो ज्योमेट्री होती है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलोंग जो ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये होता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है ऐसा। सॉरी, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और p ऑर्बिटल में 2 लॉब्स होता है, एक लॉब्स ऊपर दूसरा लॉब्स नीचे। ये ऐसा ज्योमेट्री बनता है, इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक प्योर p ऑर्बिटल के ये जो 2 लॉब्स हैं ये परपेंडिकुलर है इसका, तो ऑन बोर्ड हम ऐसा बनाते हैं। क्यों? तो ये बोर्ड के ऊपर जगह, ये बोर्ड के नीचे जगह, हम ऐसा बोर्ड पे बनाते हैं। अब देखिए ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो ये लीनियर ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड बना। दूसरा फ्लोरीन यहां है, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ऑर्बिटल है, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है। अब देखिए ये जो बोरन है, इस बोरन के अराउंड 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो BF3 मॉलिक्यूल है वह एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड किसको कहते हैं? स्पेशली जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है? लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो देखो ये बोरन है, और इस बोरन के पास
ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन के साथ लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाया और इसके पास ये क्या है, वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल है और इस फ्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल में 2 लॉन पेयर है। इसके पास ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पी ऑर्बिटल में। तो ये क्या किया, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग किया और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, जनरली, हमेशा तो नहीं, जनरली बोलेंगे क्योंकि यहां ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये बंद पी ऑर्बिटल और इस बोरन के पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से, तो यहां जो ये बनता है वीक पी पाई पाई बॉन्ड, वीक पी पाई बॉन्ड बना साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो इसी बॉन्ड को हम केमिस्ट्री में कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, बैक बॉन्डिंग। तो सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो और वो जिस एटम के साथ अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, यदि उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो देगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ये वीक पी, इसी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बोरन एल्युमिनियम जनरली इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं और बेरिलियम। अब देखो ये जो आपका BF3 है, BF3 है, ये एक लेविस एसिड है। BCl3 लेविस एसिड है। ये है BBr3, ये भी लेविस एसिड है। और ये है BI3, ये भी एक लेविस एसिड है। ये सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है और इसी को हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड। अब सभी लेविस एसिड है, तो इसमें कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा? तो डेफिनेशन के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसी को हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो ये बोरन है और ये फ्लोरीन है। तो बोरन और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो इस दोनों का, इसका भी, बोरन का भी 2p और फ्लोरीन का भी 2p लगभग इक्वल साइज वाले ऑर्बिटल है और साइड होगा। लेकिन ये बोरन है और ये आयोडीन है, इसका साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल भी बड़े होंगे। ये इसका ऑर्बिटल है और ये आयोडीन है, इसका ऑर्बिटल बड़ा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है या साइडवेज ओवरलैपिंग है वो बहुत कम होगा। तो ओवरलैपिंग कम होगा तो ये बॉन्ड और भी ज्यादा वीक होगा, डिफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगा। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन हो जाएगा, BI3, BBr3, तो BCl3 और सबसे वीक होगा 3। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। जैसे आप इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे 5 क्लास का 2 स्टूडेंट है 10-10 साल का, तो दोनों का साइज छोटा है तो हैंड को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। लेकिन एक 5 साल के बच्चे से बड़े सिंगल जिसका एज मान लो 20 साल है तो उसके हाथ की साइज बड़ी है, तो वहां पे ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज में क्या है, डिफरेंस है। उसी तरह आयोडीन का साइज बड़ा है और बोरन का साइज छोटा है, तो ओवरलैपिंग मिनिमम होगी, और जब मिनिमम होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होगा और डिफिशियंसी उतना ही ज्यादा होगी। इसलिए BI3 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब इसका हम अगला एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक का, और एग्जांपल है इसका
फॉर्मेशन ऑफ C2H4 इथीन या इथिलीन। ये आपका कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। अभी कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये हो जाएगा 2s1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने से पहले आपस में ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। तो ये आपका एक s और 2p को हम मिक्स कर दिए, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है, प्योर p और हाइब्रिडेशन से पहले ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4, और जब मिक्सिंग कर दिए तो ऑर्बिटल अभी भी 4 ही होंगे, 3 sp2 होगा और एक ऑर्बिटल का कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है वो आप कर दीजिए, तो हाइब्रिडेशन अच्छे से समझेंगे। और आगे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रेजोनेंस वगैरह, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज sp2 हाइब्रिडेशन का। तो आप देखें ये कार्बन है, इसके पास 2 sp2 है, एक sp2 2 sp2 और ये 3 sp2, और इसके पास भी ये प्योर p ऑर्बिटल, ये है प्योर p, और 1 2 3, और यहाँ पे जो आपका प्योर p ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो 2 नंबर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, sp2 में 1, इस sp2 में 1, इस sp2 में 1, इस sp2 में 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये प्योर p ऑर्बिटल में हुआ। इधर दूसरा कार्बन है, इस कार्बन का भी एक sp2 और ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, और ये एक प्योर ऑर्बिटल, इसमें 2 लॉब्स में इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 और ये लीनियर ओवरलैपिंग, तीसरा और ये चौथा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये लीनियर ओवरलैपिंग क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। धीरे धीरे आप ये समझ रहे होंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो देखें ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा हाइड्रोजन लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा हाइड्रोजन लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। और ये जो कार्बन का प्योर p ऑर्बिटल है इसका और इसका, ये साइडवेज ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे हुआ, ये एक पाई बॉन्ड बना। तो ये कार्बन है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। तो आपको याद रखना है ये कार्बन है, ये एक डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है।
उसमें पीछे वाला में क्या था, एक कार्बन दो डबल बॉन्ड से था, यहां पर एक कार्बन एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बनावे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो अगला टाइप है वह है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक S और 3 P, PX, PY, PZ, इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्सिंग होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेंगे और ये प्रोसेस कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप इसका ज्योमेट्री समझें। हम एक S और 3 P को मिला रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स किया, मिक्स करने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और दूसरा एक D लिए, एक S लिए और 2 P लिए, तो एक D एक S 2 P, यहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 4, एक S 3 P sp3 ये भी बनेंगे 4। लेकिन दोनों का होगा तो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा और इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जब जैसे ये 90 हो गया, थोड़ा सा एंगल बढ़ाओ, ये 109 डिग्री 28 मिनट हुआ, 60 मिनट 1 डिग्री के आसपास होता है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट हुआ, तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, वैसे ही ये नीचे है तो ये ऊपर होगा और ये नीचे है तो ये ऊपर हुआ, ऐसा, ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री बनेंगे। अब इसको हम आपस में हेड टू टेल ऐसे ऐसे मिला दें, ये हर एक ओर से सेम देखो ऐसा ही होगा, इस ज्योमेट्री को अब यदि सब को मिला दें तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनता है, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। यदि इस ज्योमेट्री को हम बोर्ड पे बनाना चाहेंगे तो ये दो तो बोर्ड पे रहेगा, एक बोर्ड के पीछे चला जाएगा, एक बोर्ड के ऊपर चला जाएगा, ये दो होगा ऑन द बोर्ड, एक जगह एबव द बोर्ड, एक जगह बिलो द बोर्ड। तो देखो इसको हम ऑन बोर्ड ऐसे बनेंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखने में ऐसा है, मतलब हम ये वाला एंगल दिखा रहे हैं लेकिन एबव एंड बिलो वाला नहीं दिखा सकते। तो ये ऐसा बोर्ड पे बनता है, 1 2 3 4, इस सभी को हम हेड टू टेल मिलाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो ज्योमेट्री तुमको दिखता है प्रिज्म की तरह, इसको हम कहते हैं, तो जब हाइब्रिड टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 28 मिनट। और इस sp3 में S कैरेक्टर कितना होगा, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन S कैरेक्टर 1/4 मीन्स 25% और P कैरेक्टर 3/4 70। इसका एग्जाम्पल देखें, यही तो देखें, यह है
फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन। ये कार्बन है 6 1H2 2H2 2P2, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। 1 2 3 4, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेंगे पी में, ये हो जाएगा 2s1 2p3। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड बनाने से पहले एक s और 3 p का मिक्सिंग होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडेटेड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4, ये सभी क्या हो गए? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर, ये कार्बन है, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp3 में, ये हाइड्रोजन है, इसका s ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा हाइड्रोजन s ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा हाइड्रोजन s लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हो गए और ये सब हाइड्रोजन हो गए, CH4 बना। तो अब यहां पे आज के बाद यदि कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। जो कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड बनावे इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री स्ट्रक्चर इसका टेट्राहाइड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। कार्बन एक डबल बॉन्ड बना ले तो हाइब्रिडेशन sp ये प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, sp होगा लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा। कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनावे, ये भी sp होगा लीनियर होगा 180 डिग्री होगा। तो ऑर्गेनिक में आपको कार्बन का हाइब्रिडेशन इतना ही होगा। बाकी हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ही आसान है, एक फार्मूला है छोटा सा, उस फार्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन बना सकते हो, निकाल सकते हो। तो पहले हम उस फार्मूले पे पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे का टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बीच में मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। यदि हम 2 ऑर्बिटल को मिक्स कराते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। यदि 3 को मिलाएंगे तो sp2, 4 को मिलाएंगे तो sp3, 5 को मिलाएंगे तो sp3d, 6 को मिलाएंगे तो sp3d2 और 7 को मिलाएंगे तो sp3d2 हो जाएगा। sp3d3 7 को मिलाएंगे तो आपको यदि कितना ऑर्बिटल को आप मिक्स करा रहे हैं आपस में, यदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता चल जाए जो हाइब्रिडेशन में भाग ले रहा है तो आप बता सकते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हो गया नंबर ऑफ नीडेड ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है आपका v प्लस m माइनस c प्लस a बाई 2। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी
मॉलिक्यूल का और आयन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक छोड़कर। ऑर्गेनिक में तो बहुत आसान हो गया, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी मॉलिक्यूल का और आयन का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अब कहेंगे भी क्या है, तो वेयर भी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। अब कहेंगे सेंट्रल एटम क्या है, तो मॉलिक्यूल में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हाइड्रोजन को छोड़कर, उसी को हम कहेंगे सेंट्रल एटम। एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अदर देन हाइड्रोजन is called central atom। M है नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स। तो आपके केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट है जो एक बॉन्ड बनाता है और कोवैलेंट बनाता है, तो एक है हाइड्रोजन और बाकी 4 है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपके 5 होंगे हैं। आप इस फॉर्मूला में जो एटम यूज करेंगे मोनोवैलेंट, तो हो जाएगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गए M बराबर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे हेलोजन हुए और एक इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दो बस। C होगा चार्ज ऑन कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज, और A हो जाएगा चार्ज ऑन एनायन, नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करें, इसको इस वाले पार्ट को तत्काल हटा दें। फॉर्मूला छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। नीडेड ऑर्बिटल्स बराबर क्या हो गया, V प्लस m/2। ये छोटा सा फॉर्मूला, कुछ नहीं, आपको याद रखना है V प्लस m/2। यदि ये छोटा सा फॉर्मूला याद हो गया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के इनऑर्गेनिक का एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप हाइब्रिडेशन इजीली कर सकते हैं। इसीलिए एक 2 फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर होता है टोटल एटम्स -1। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, इसका इंटीग्रेशन होगा। एक एग्जांपल देखो, जैसे सिंपल सा वाटर लो H2O, तो टोटल एटम कितना है H2O में 3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, HH, 2 हाइड्रोजन, एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन। H2O वाटर में क्या है, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल एटम 3 -1 कितना हो जाएगा 2। यदि NH3 है, अमोनिया है, तो एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए 4, एक घटाओ 3, तो NH3 में सिग्मा बॉन्ड 3। 4th नंबर sp3d और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक S है और 3 P है, px, py और pz। और यहाँ जो D लेते हैं वह लेते हैं DZ2, बेबी साउथर जिसका शेप होता है। D ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितना होता है 5, उसमें हम sp3d या dsp3 में कौन लेंगे, DZ2 वाला। अब इसको आप मिक्सिंग करो, मिलाओ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 5, और हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब 5 ऑर्बिटल है तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा,
तो देखो इसमें जो 3 ऑर्बिटल है वह होगा ऐसा ट्रायंगुलर, ये क्या है ट्रायंगुलर है, और इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऊपर है, ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, 120 90, एक लॉब्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऊपर दूसरा नीचे। ये हो गया आपका sp3d का स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। sp2 में क्या था, ये प्योर ऑर्बिटल था, लेकिन sp3d में ये पांचों को पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें 3 क्या है 1 2 3 ट्रायंगुलर है, मतलब इसी को हम बोलते हैं इक्वाटोरियल, और ये है एक्सियल। तो sp3d में जो 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, आप जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर बनावे ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, तो सबसे पहले एक आप ट्रायंगल बनाइए, ये एक हाइब्रिड 2 3, ये हो गया 120 डिग्री, और ये सभी किस पोजीशन पे होते हैं इक्वाटोरियल पे। और ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होता है, एबव एंड बिलो, ऐसा ये होता है 90 डिग्री। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल TBP, और इसमें बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो ये आपका फास्फोरस है 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। और इसका ऑर्बिटल डायग्राम है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 2 3 और d में 0 है। यह है फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें जैसे 3 बॉन्ड बनेगा तो ये बनेगा आपका PCl3। अब इसमें कुछ एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा d में, और एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1 3p3 और 3d1। अब फास्फोरस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने से पहले ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो फास्फोरस जो है PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है, सिर्फ ये बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। क्यों? तो फास्फोरस के पास एक्साइटेड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है d ऑर्बिटल में। क्यों? तो इसमें 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में 2d ऑर्बिटल नहीं होता। ऑर्बिट नंबर 2 में 2 ही सब ऑर्बिट होता है, s और p।
तो फास्फोरस जो है एक्साइटेड स्टेट में आपका 5 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तो ये फास्फोरस हो गया और ये इसका 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाने से पहले 1 2 3 4 5 प्योर ऑर्बिटल था, और जब ये PCl5 बनेगा तो सभी ऑर्बिटल मिक्स किया और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। तो ये फास्फोरस बनाया PCl5। अब क्या है, आगे आप वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे, ये जो एक्सियल है यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए जो PCl गैस है ये PCl3 गैस और Cl2 गैस में रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ है आपका sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। d2sp3 ये हाइब्रिडेशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा, इधर इनऑर्गेनिक में और जगह नहीं मिलेंगे। तो बोलोगे आप जो भाई आप अभी तो इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तो चूंकि d ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन sp3d2 और d2sp3 में सेम होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। तो इसमें क्या है, एक s है और 3 p है, px py pz और d 2 है, यहाँ पे d लेंगे dx2y2 और dz2। अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बनेगा और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेगा। ये ऐसा और ऐसा, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। आपकी इधर से भी देखें, सभी इक्विवेलेंट बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अब इसको फेस को और इसके फेस को मिलाओ, 1 2 3 4, फिर इधर भी मिलाओ 4। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। किधर से भी बनेगा, इधर से भी 1 2 3 और इधर 4, फिर नीचे 4। ऐसे ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो जब हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री और ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये 1 2 3 4 5 6। जब भी ऑक्टाहेड्रल बनाना हो तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो, एक हाइब्रिड 2 3 4 5 6 ऐसा, और सभी के फेस को मिलाओ ऐसा। ये ऑक्टाहेड्रल बना। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अभी से आपको याद करना है, ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इसका एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ SF6। देखिए जो फार्मूला दिया गया है, यदि वो फार्मूला का हम यूज करें तो V + M कितना हो जाएगा, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 6, 6 6 12/2 6। इट मीन्स हाइब्रिडेशन sp3d2 sp3d2। तो ये आपका सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4 3d0। यह फास्फोरस सल्फर का ग्राउंड स्टेट। इसमें सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे सल्फर 2 बॉन्ड बनेंगे। यह इसका ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ये H2S बनाता है तो ग्राउंड स्टेट में बनेगा 2 बॉन्ड बनेगा और हाइब्रिडेशन क्या हो गया 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा। अब आप देखो एक्साइटेड स्टेट 1 में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह, ये इसका एक्साइटेड स्टेट 1। तो एक्साइटेड स्टेट 1 में ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 बॉन्ड बनेगा। जैसे ये SF4 4 बॉन्ड बना और थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा PD में और ये हो जाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट 2 में हो गया 3s1 3p3 3d2। अब यहाँ पे सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, एक S में 3 P में और 2 D में। अब सल्फर कितना बॉन्ड बनेगा 6 और बॉन्ड बनाने से पहले ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सल्फर हो गया और ये इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया और इसके अराउंड ये 6 बॉन्ड बना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो ये था आपका sp3d2। अब ये लास्ट में आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन 6 में। तो एक S और 3 P PX PY PZ और यहाँ जो D ऑर्बिटल लेंगे सभी लेंगे बिटवीन द एक्सिस वाला XY। क्या नाम था इसका DXY। XZ क्या नाम है DXZ। YZ DYZ। इसको मिक्सिंग करेंगे मिलाएंगे तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिडेशन हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना इसका अरेंजमेंट आपको समझना है। तो ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा कम किया जाए 72 डिग्री। 5 को रखे 72 पर 72 72 72 ऐसा। ये सारे का सारा ये सारे का सारा जो एंगल है वो 72 डिग्री है। इसको मिलाएंगे 1 2 3 4 5। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पेंटागोनल और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना पेंटागोनल पिरामिडल और एक नीचे रखें पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ऐसा ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना हुआ 72 डिग्री और 90 डिग्री। जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा 90 डिग्री का एंगल sp3d3 में बनता है। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ये पेंटागोनल बना। ये एंगल 72 डिग्री और ये 90 डिग्री।
तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, पेंटागोनल बाय पिरामिडल PBP और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यह फॉर्मेशन ऑफ IF7, ये आयोडीन है, इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 5d0। हाँ, यह इसका ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। ये हो गया 5s2 और 5p5 और 5d0। एक दो तीन चार और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है आयोडीन का ग्राउंड स्टेट। अभी ये एक बॉन्ड बनाएगा तो जैसे मॉलिक्यूल बनता है HI, एक बॉन्ड बनाया। अब देखें एक्साइटेड स्टेट 1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यह है एक्साइटेड स्टेट 1। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो अनपेयर्ड कितना हो गया, 1 2 3। अब 3 बॉन्ड बनेगा जैसे IBr3 या ICl3। एक्साइटेड स्टेट 2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट 2। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड बनेगा जैसे IF5 बन सकता है। और एक्साइटेड स्टेट 3 में, एक्साइटेड स्टेट 3 में 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। एक्साइटेड स्टेट 3 में आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 5s1 5p3 5d3। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 7। अब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 7। और बॉन्ड बनाने से पहले ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहीं पे आप बना सकते हैं, ये आयोडीन है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल हुआ और ये पिरामिड हुआ, F F F F F F F, ये IF6। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो फार्मूला है V+m/2 वो आप याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन कंपाउंड देंगे, सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा sp3। और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, और उसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला और नीडेड ऑर्बिटल की संख्या कितनी है उसको अप्लाई करेंगे। यदि आप अभी उसको रट्टा देखें, छोटा सा फार्मूला है तो आसान है आगे का केमिस्ट्री जानना।